Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बोलो 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 साधु जोर से बोलो. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, a little louder with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, one more time, a little louder, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं
नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आइए हम हमारा वीकली श्री चतुश्लोकी भागवत को, चतुश्लोकी भागवत के आखिरी श्लोक, चौथा श्लोक 2936, दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 36वां श्लोक पे हम लोग सेकंड पार्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम श्लोक को रिकेप करते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो हम अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य में इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि हम सब वो कोशिश में हैं, परम सत्य की खोज में लगे हैं, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम सभी जगह भगवान की अनुभूति का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं चर और अचर दोनों मेरे द्वारा आश्रित है और दोनों मेरे द्वारा प्रकट हुए हैं। तो हमारी आंखों के सामने, हमारे चमड़े के मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी विचारधारा आती है, चारों तरफ जो हमें दिखाई देता है, सभी में भगवान की अनुभूति देखें। कभी कभी गलत विचार आए तो इसको भगवान का इम्तिहान समझकर उसको समझे, क्योंकि कभी कई लोग का प्रश्न होता है कि प्रभु हम नहीं चाहते हमारे अंदर पापमय विचार आता है, हम नहीं चाहते हम गलत विचार करते हैं, हम नहीं चाहते हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें दुनिया से छोड़ नहीं सकते, इंद्रिय तृप्ति छोड़ नहीं सकते। तो ये सभी चीज हम श्री कृष्ण से रिलेट कर सकते हैं, और ये सभी चीजों में हम देख सकते हैं कि जो चीज हमसे नहीं छूट रही है वो हमारी इम्तिहान है। जो चीज हमें गलत विचार सरणी में आती है वो हमारी और कुछ नहीं लेकिन इम्तिहान मात्र है, और जो कुछ अनुकूल परिस्थिति आ रही है वो भगवान की कृपा है, और जो कुछ हम कर पा रहे हैं वो गुरु का और भगवान का संयुक्त कृपा है हमारे। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, साइंटिस्ट भी भगवान की खोज में लगते हैं, लेकिन वो ये थियरी को, ये भक्ति की थियरी को नहीं समझते, न समझ पाते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, हम जानते हैं। तो खोज में उसे चाहिए कि वो समस्त परिस्थितियों में, यानी समस्त परिस्थितियों में, यानी कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां से हम श्री कृष्ण की ओर नहीं पहुंच सकते, ये हकीकत है। लेकिन हम उस चीज को अपने आप में, अपने शारीरिक दृष्टि से केंद्रित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंद्रिय नियमन की बात करें तो हम शारीरिक केंद्र पर केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए भगवान ने इम्तिहान भेजी है, मेरे अंदर कितनी तीव्रता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं।
फिर जब हम क्या बोलते हैं कि जब हम उच्च लेवल में चले जाएंगे, तब हमारे शरीर से जो भी कार्य होता है इसका हमें कोई लेना देना नहीं होगा। अवधूत की तरह हम ये देखेंगे कि चारों तरफ भगवान की अनुभूति हो रही, चारों तरफ मेरा कृष्ण मेरे साथ है। कई बार लोग का एक प्रश्न होता है कि प्रभु हम मन से कृष्ण का चिंतन हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समय करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ समय चैंटिंग करते हैं तो भी मन भटकता है, कुछ समय भगवान का चिंतन करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो एक्चुअली इसमें भूलने की कोई विचारधारा ही नहीं है। यहाँ पे बताया समस्त परिस्थितियों में, सर्वत्र और सर्वदा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, इसके अंदर मनुष्य की खोज का अंतिम सीमा आ गया। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो भी तुम्हें दिखाई देता है, जो भी तुम्हारे मन के विचार हैं, वो उसको मेरे साथ जोड़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यश असंशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यहाँ भी कहा है कि सर्वत्र और सर्वदा, माम अनुस्मर युध्यच, तुम्हें संसार में रहना है, कार्य करना है, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। तो कैसे स्मरण करेंगे? यहाँ पे भागवत में बताते हैं भगवान ब्रह्मा जी को कि समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें। हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी खाली ये उनके गुरु के आदेश पे, गुरु के आदेश की शक्ति पर वो पाश्चात्य जगत में गए। सब लोग जानते हैं कि कैसी परिस्थितियों में से गुजरे हैं लेकिन वहां पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी ने एक भगवान को प्रणाम किया, भजन लिखा, उसके भजन के अंदर लिखा कि प्रभु तुम मुझे अपनी कठपुतली की तरह नचाना, मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों को मैं कैसे कृष्ण भावनामृत दे पाऊंगा। और वो अपने आप को कृष्ण की कठपुतली बना दिया। ये शुद्ध भक्त का भाव है। और जब ये हो गया तो भगवान ने तो भक्ति माता कलयुग में पाश्चात्य जगत में जाएगा, वो भक्ति माता का जो सरताज है वो प्रभुपाद जी पहन के गए थे। और वहां जाकर वो भक्ति माता और प्रभुपाद जी को मदद करने के लिए भगवान ने वहां, वो जहां जहां गए सारे विश्व में, वहां ऐसे जीवों को भगवान ने पहले से प्रकट कर दिया था जो आज के हमारे गुरुवर्य है। उनको वहां प्रकट कर दिया था कि जो प्रभुपाद जी को मदद करेंगे। तो हम बॉडी प्लेटफॉर्म पे सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि ये तो पश्चिमी जगत के लोग हैं, ये अमेरिकन लोग हैं, ये यावन कुल से आए हैं, ऐसा हम भौतिक दृष्टि से हम सोच सकते हैं। लेकिन ये भौतिक दृष्टि का कोई संदर्भ यहाँ नहीं रहता कि जब भगवान या भगवान की कृपा या गुरु के इच्छा भगवान जब पूरी करना चाहते हैं तब दुनिया के कोई बंधन, कोई नीति नियम बीच में नहीं आ सकता और भगवान भक्त को मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच गए? तो श्रील प्रभुपाद जी लाइव एग्जाम्पल है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, प्रभुपाद जी तो अपने आप को कठपुतली बना दिया कृष्ण का। अनन्याश्चिन्तयन्तो, उनके लिए तो दूसरा चिंतन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उनका पाश्चात्य जगत की जो जर्नी थी वो सिर्फ अपने गुरु के वचन पूरा करने के लिए थी, जीवों के कल्याण के लिए थी, उनके हृदय में करुणा थी। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, जो मेरे से युक्त रहता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जो उनके पास नहीं है वो मैं ला कर देता हूं, और जो है उनकी रक्षा करता हूं। तो प्रभुपाद जी ने की भक्ति की संपूर्ण रक्षा हुई और उनको मदद करने के लिए जो जो कमी थी, क्योंकि वो अकेले थे, 70 साल की उम्र में थे, तो भगवान ने वहां पहले से ऐसे जीव प्रकट कर दिया था कि वो जीव कैसे भी प्रभुपाद से जुड़ जाएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का हिस्सा बन जाएंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये एक सूक्ष्म दृष्टि है कि योग क्षेमम वहां में हम, लेकिन हम जड़ चेतन अवस्था में, जड़ अवस्था में ऐसी चीजों को हम नहीं समझ सकते। हमें बाहर का भेद ही दिखाई देता है और ये भेद ही हमारा ध्यान भटका देता है, द्वंद्व में ले जाता है। तो हमें सूक्ष्म दृष्टि रखनी है, और सूक्ष्म दृष्टि हमेशा पॉजिटिव होती है, सूक्ष्म दृष्टि कभी नेगेटिव नहीं होती। क्यों क्यों ऐसा होता है हमेशा पॉजिटिव? तो भगवान ने कहा है सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान ने कहा है मैं हरेक जीव का कल्याणकारी मित्र हूं। एवरीथिंग मैं पॉजिटिव उनको प्रदान कर रहा हूं, चाहे दुख हो सुख हो, इसको हमें कृष्ण से कनेक्ट करना है। अगर कृष्ण से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम भटक जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की घटमाल में चले जाएंगे। जैसे हम कृष्ण से कनेक्ट करेंगे, कृष्ण का चिंतन हम सोचेंगे, कोई भी विचार आए, कोई भी एक्शन हो जाए, हमसे गलती हो जाए, हम सोचे उसके ऊपर कि कृष्ण की इच्छा से हुआ है, हम उसके ऊपर चिंतन करके ना बैठे, बल्कि आगे गलती ना हो इसीलिए कृष्ण को प्रार्थना करके हमारी इम्तिहान को पसार करें। हमारी चारों ओर भगवान की अनुभूति है, इसीलिए हमें किसी भी अवस्था में किसी से क्या बोलते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, ऐसा निम्न स्तर की मनोव्यथा ना हो। तो ये चीज का एक संक्षिप्त है कि समस्त परिस्थितियों में, सर्वत्र और सर्वदा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी भगवान की खोज करें। तो भगवान की खोज करना बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए शुद्ध हृदय चाहिए, और प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध हृदय करने की फॉर्मूला दी है, जो इस ब्रह्मांड में इसके अलावा उपलब्ध नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं कंफर्म किया है, व्यासदेव जी ने कंफर्म किया है, नारद मुनि ने कंफर्म किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कंफर्म किया है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने हमें हम सबको प्रदान किया है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे हमारा हृदय निर्मल होगा, और निर्मल हृदय, शुद्ध हृदय में, पवित्र हृदय के अंदर भगवान का वास होगा। हम भगवान को भूल जाते, इसका मतलब ये है कि हमारा हृदय और मन शुद्ध नहीं है। अगर हृदय और मन शुद्ध है तो हम कभी भगवान को नहीं भूलेंगे, चारों ओर हमें भगवान की अनुभूति दिखाई देगी। इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये प्रमाण है। जो व्यक्ति, आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ते हैं, जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। मार्केट गुरु नहीं चाहिए, मीडिया गुरु नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हमें वो गुरु के निर्देशन में जाना है जो ब्रह्म, नारदीय, गौड़ीय, वैष्णव परंपरा में आए हैं, जो ओरिजिनल भगवान कृष्ण से चले आ रहे हैं, चार संप्रदाय में। उसमें भी यहाँ पे एम्फसाइज किया है स्पेसिफिक ब्रह्मा जी से आया हुआ संप्रदाय, जिसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से पूछे, और प्रामाणिक गुरु की व्याख्या क्या है वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा में है, जो अपने गुरु का सेवन कर रहा है, जो अपने गुरु की आज्ञा का और साधु गुरु शास्त्र का पालन कर रहा है, वो पालन करता भी है और पालन करवाता भी है। जो आचरण करता है उसको आचार्य कहते हैं। तो वो आचरण करता भी है, वो आचार्य
और हमसे हमारे जैसे तुच्छ जीवों को करवाते भी हैं। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज में जाए, जो प्रामाणिक गुरु की शिष्यों के साथ यहाँ कुल संबंध नहीं लिखा है, यहाँ पे जेनेटिक संबंध नहीं लिखा है, यहाँ पे शारीरिक संबंध नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है गुरु शिष्य परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम। तो गुरु शिष्य की परंपरा में ब्रह्मा जी से चली आ रही योग्य परंपरा में हम योग्य गुरु से पूछ सकते हैं। हमारा एक सौभाग्य है कि हमें अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर ऐसे गुरु सुलभ प्राप्त है। बात यह है, जो भी कमी है वो हमारे अंदर है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। नहीं तो जिसके लिए हम 80 साल मैं, मेरा अपना, मेरा परिवार, मैं, मेरी तंदुरुस्ती, मेरा पैसा, मेरा धन, ये सब मैं करते हैं, एक क्षण में उससे विलग हो जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन की बुद्धिमानी है कि हमें इनका जो परिवार भगवान ने दिया है वो ऐसे समझकर उसको रखे कि ये जीवों के साथ मेरा कोई कर्म का बंधन है, और कर्म बंधन पूरा करने के लिए भगवान ने मुझे रिश्तेदार दिए हैं। जो मेरे रिश्तेदार बन के आए हैं वो मेरा कर्म बंधन पूरा करने के लिए, नया कर्म जन्म देने के लिए नहीं है। तो हम उनको भी भगवत चेतना का प्रमाण दे सकते हैं और भगवत चेतना दे सकते हैं। साथ साथ हम भगवान में एकाग्र रह सकते हैं। परिवार में रहकर भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं युक्त वैराग्य से। युक्त वैराग्य का मतलब बार बार हम कहते हैं कि हम कृष्ण के हैं, हमारा परिवार भी कृष्ण का है, और मैं कृष्ण का दिया हुआ परिवार की सेवा कर रहा हूँ। मैं अपना परिवार की सेवा करेंगे ऐसा सोचेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। क्योंकि कोई भी जीव, कोई अनायास से हम देख सकते हैं कि अब जो करोड़ों जीव है उसमें से यही जीव मेरा पिता है, यही जीव मेरी माँ है, यही जीव मेरी पत्नी है, यही जीव मेरा पति है, यही जीव मेरे बच्चे हैं। तो स्पेसिफिक जीव से हमारा कोई ना कोई लेन देन बाकी है। तो इसीलिए हमें कृष्ण की कृपा मानकर उनको भी कृष्ण के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमें सतत हर समय में भगवान के साथ जुड़ा रहना चाहिए। याद रहे, एक इंपॉर्टेंट बात याद रहे कि हम गलती कहाँ करते हैं। हम ये प्रभु जी ने मुझे ऐसा कहा, उसने गलत कह दिया, उसने गलत इल्जाम लगाया। हमारी दृष्टि हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्तर पे देखती है, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने मुझे ऐसा कहा। हम हमारी आंखों के लेवल से देख रहे हैं, बल्कि हमारा कनेक्शन हमारे ब्रह्मरत्न से भगवान से आ रहा है। अगर हम भगवान से देखना, हमारा कनेक्शन देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान ने इनको क्यों भेजा, भगवान ने इनको मेरी गलतियां दिखाने के लिए क्यों भेजा। तो हमारा कनेक्शन ऊपर से आ रहा है। तो हमारा गलती निकालता है, अपमान करता है, उनका भी कनेक्शन ऊपर से आ रहा है। लेकिन हमें कनेक्शन क्या लग रहा है, मेरे शरीर के साथ इन्होंने मेरी आंखों के लेवल से मैं देखता हूं, और मेरे शरीर के साथ इन्होंने मुझे ऐसा बात कहा। जब हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, यानी कि उच्च दृष्टि नहीं है, तब तक हम पतन के मार्ग पे चलते हैं। हमें ये सोचना है कि मेरा कनेक्शन भगवान के साथ वर्टिकल दिशा में है, यानी कि ऊपर है, और मैं देख रहा हूं आंखों की दृष्टि से हॉरिजॉन्टल दिशा में। तो मैं हॉरिजॉन्टल दिशा में मतलब अपने लेवल की, अब मेरी शुद्ध अवस्था नहीं है, मेरे मन विचार संक्षिप्त है, ऐसा इसका अनुभव है। और ऊपर की दिशा में यानी कि दीर्घ दृष्टि है, कि मुझे मालूम है कि मेरा कनेक्शन कहाँ है, किसकी शक्ति से मैं बोल रहा हूँ, किसकी शक्ति से मैं समझ रहा हूँ, किसकी शक्ति से मैं सुन रहा हूँ। जब ये हम समझ पाएंगे तब हम कभी भी किसी से अपराध नहीं करेंगे। कोई हमारा शत्रु नहीं होएगा, कोई हमारा मित्र नहीं होएगा, सभी हमारे कल्याणकारी
जीव हमारे आसपास हों, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि हमारा कल्याणकारी जीव भगवान ने भेजे है, ये हमारे आसपास होंगे। जैसे प्रभुपाद जी को हमारे गुरुवर्य पाश्चात्य जगत में मिले। तो भगवान की खोज करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें सभी चीजों में भगवान की अनुभूति देखना है। इसका मतलब ये भी नहीं समझना है कि हम सब भगवान हैं, नहीं, हम सब जीव है। भगवान ने करुणा करके ये जीवों से रिश्ता करके हमारा कल्याण करना चाहते हैं भगवान। क्योंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस बंधन संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, यानी कि साधु गुरु और शास्त्र ये हमारे लिए अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किंतु फिर भी उसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। सिलेबस की टेक्स्ट बुक तो मार्केट में मिलती है, फिर भी हमें स्कूल जाके पर्टिकुलर टीचर की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में यही आदेश है। प्रामाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। प्रामाणिक गुरु की बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के गुरुवर्य की बात है यहाँ पे, कि वो सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। कभी कभी हम बड़ी समस्या लेकर गुरु के पास जाते हैं, लेकिन हमारे पास ही इस समस्या का जवाब होता है, ये गुरु दिखाता है। नहीं तो हम हमारी आंखों से, हमारी बुद्धि से उस समस्या को हम नहीं कभी सुलझ पाएंगे। जवाब हमारे अंदर ही है। जैसे हिरण वो कस्तूरी की खुशबू में चारों तरफ भटकता है, कहाँ है कस्तूरी की खुशबू, मुझे जाना है नजदीक में। लेकिन कस्तूरी की खुशबू हिरण के अंदर ही मौजूद होती है, उसकी नाभि में मौजूद होती है। तो कस्तूरी हिरण की नाभि में है, लेकिन हिरण चारों तरफ ढूंढ रहे, कहाँ है कस्तूरी। ठीक वैसे ही हमारी इस जगत की कोई भी समस्या हो, समस्या नहीं है, बल्कि हमारा एक कदम आगे बढ़ने का एक अवसर है। भगवान के पास एक कदम आगे जाने का एक अवसर है। ये समस्या को अगर हम साधु गुरु शास्त्र से पार कर देते हैं तो हम एक कदम भगवान से और नजदीक जा सकते हैं। तो समस्या का जवाब हमारे अंदर है। हम बॉडी कॉन्शियस में है तो समस्या लगती है। जैसे ही हम आत्म साक्षात्कार की कॉन्शियसनेस में, जैसे ही हम सूर्यदम सर्वभूतानाम को नहीं भूलेंगे, जैसे ही हम योगक्षेमम वहाम्यम को नहीं भूलेंगे, जैसे हम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच नहीं भूलेंगे, तो समस्या का ऐसे विलीन हो जाएगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा। समस्या का जवाब हमारे पास है, लेकिन समस्या को समझने के लिए हमें योग्य प्रतिनिधि गुरु की आवश्यकता होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। इसके लिए हमारे अंदर नम्र भाव होना चाहिए। नम्र, श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपनी शिक्षाष्टक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिया मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तो ये भी ब्रह्मा जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम परंपरा से सीख सकते हैं कि हम न चैलेंज करते हैं, न जानते हुए भी उनका समस्या का हल उनको पता मालूम है कि नहीं उसकी परीक्षा करते नहीं। हम विनम्र भाव से कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, योग्यता विचार किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सारा, करुणा न होइले कांदिया कांदिए प्राण न राखी बोआरा।
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृणापेक्षा आती ही ना। गुरु को से इसी भाव से आदेश प्राप्त करें जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता। कभी भी गुरु अपने को भगवान नहीं कहता, बल्कि वो गुरु का पारदर्शक प्रतिनिधि है। कभी कभी पारदर्शकता ऐसी है कि हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, रसो हम अपसु कौनते, पानी का स्वाद में हूं। तो पानी पारदर्शक है, हम पानी की नजर से देखेंगे तो पानी में स्वाद नहीं लगता है, लेकिन पानी से जो तृप्ति मिलती है वो तृप्ति ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ वो तृप्ति और कहाँ नहीं मिलेगी, जो पानी से हमारी क्षुब्धता को और हमारी प्यास को बुझाती है। तो वो पानी, वो भगवान कहते हैं कि इसका रस का स्वाद में है पानी का, तो वो स्वाद का अनुभव कि जो हमारी प्यास बुझाते हैं। तो ऐसे हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से घटमाल में गुजरते हुए जीव की जो भगवान के धाम जाने की जो प्यास है, ये प्यास की तीव्रता भी भगवान बुझा सकते हैं। और वो है, वो बुझाने के लिए हमारे समक्ष भगवान पारदर्शक प्रतिनिधि गुरु के रूप में भेजते हैं। गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता, यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। जब प्रभुपाद जी कठपुतली हो गए तो उन्होंने सारा कारोबार, सारा भार कृष्ण को दे दिया। फिर कृष्ण को चिंता थी कि मैं इनको कैसे जी उनके साथ मदद के लिए भेजना। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल मैं नहीं रहूंगा या तो अर्जुन नहीं रहेगा। तो सारी रात पांडवों के तंबू में सभी पांडव आराम से निश्चिंत सो रहे थे, अर्जुन भी सो रहे थे, लेकिन भगवान जाग रहे। भगवान कहते थे इसका हल क्या होगा। तो अब जब हमारी चिंता हम कृष्ण को दे देते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन को कि तुम्हें मालूम है भीष्म पितामह ने ये वाव लिया है, तो बोलता है कि हाँ मुझे चिंता, तो कैसे सो सकते हो। तो क्योंकि प्रभु आप जग रहे हैं तो मुझे जगने की क्या जरूरत है। ठीक वैसा ही कार्य प्रभुपाद जी ने कर दिया, अपने आप को कठपुतली बना दिया। फिर देखो इसका प्रमाण हमारे सामने है, सारी दुनिया में इस्कॉन है और प्रति क्षण बढ़ रहा है। प्रति क्षण जीव कृष्ण भावामृत अंगीकार कर रहे हैं, पारदर्शक माध्यम। नहीं तो ये 5000 साल में ऐसे कोई गुरु प्रतिनिधि नहीं हुआ कि जो ये कार्य कर सके। मैं इसको किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन पारदर्शकता एक माध्यम है अपने आप को कृष्ण को समझना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्य नहीं करना। प्रभुपाद जी ने अथाग मेहनत करके कार्य किया है, प्रीचिंग किया है। हमें अपना कार्य करना है, लेकिन अपने आप को कृष्ण को सौंप कर। अगर ये हम क्लास सुन रहे या बोल रहे तो हमें सोचना है कि ये गुरु और भगवान की शक्ति से हो रहा है, ये मेरा अपना नहीं है। गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु भगवान से कैसे बड़ा होता है कि कभी कभी कोई चीज गुरु ने कह दिया और वो इतिहास में नहीं है, तो भगवान वो भक्त का वचन पूरा करने के लिए वो इतिहास रचाते हैं। भगवान के लिए शुद्ध भक्त का, यहाँ पे सहजिया गुरु की बात नहीं है, यहाँ पे मार्केट के मीडिया गुरु की बात नहीं है। यहाँ पे वो गुरु की, शुद्ध गुरु की बात है कि जो भगवान का प्रतिनिधि बनकर गुरु शिष्य परंपरा में जीवों का कल्याण हेतु तो कार्य कर रहा है। ये यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। कैसे? गुरु हमें कृष्ण दे रहे हैं, हम लायक है नहीं लायक है पर ये सब गुरु तय करते हैं, और कृष्ण को हमें दीक्षा के अंतर्गत कृष्ण को सौंप रहे हैं। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज।
तो कृष्ण की भक्ति लता का बीज गुरु हमें सौंप रहे हैं। भगवान क्या नहीं सौंप सकते थे? भगवान हमारे अंदर सुषुप्त अवस्था में, हमारे अंदर भक्ति इनबिल्ट हर एक जीव में है, लेकिन गुरु ने वो जागृत कर दी। भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हम सब, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं, तो कोई गुरु की सेवा के लिए सारा आयोजन करता है, कोई सभी आयोजन करके सभी प्रसाद की व्यवस्था करता है, सभी भक्तों की व्यवस्था करता है, गुरु के आसन की व्यवस्था करता है, गुरु के तकलीफ ना हो उसकी व्यवस्था करता है, शिष्यगण कहाँ बैठेंगे उसकी अवस्था, बड़ा आयोजन सुनिश्चित करते हैं। उसमें से कुछ गिने चुने 2-4 भक्त ऐसे होता है वो गुरु की पर्सनल सेवा में भी लगे होते हैं। तो हमें कभी कभी भौतिक स्तर पे दिखाई देता, अरे प्रभु जी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इनको तो गुरु महाराज की डायरेक्ट सर्विस मिली है, हम तो गुरु महाराज से बहुत दूर है। नहीं, सर्विस अपने आप में सब बराबर है, लेकिन जैसे जो संतान ज्यादा मिस्चीवियस है, नॉटी है, तो माँ बाप उसको अपने पास रखते हैं। तो उदाहरणार्थ भगवत गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जो आज के बाजारी गुरु होते हैं। निस्संदेह पर्व्योम के क्षितिज में भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है भगवत गीता, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्या इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई है कि भगवत गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवत गीता से प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत के इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है। सारी भगवत गीता ये 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है, किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। भगवत गीता 18:61 में स्पष्ट कहा उल्लेख है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो इसकी हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि आजकल तकरीबन 664 भाष्यकारों ने भगवत गीता को अनुवाद किया है, और 664 भाष्यकारों में से कुछ 10-15 जो है ऑथोराइज्ड या ऑथेंटिक कह सकते हैं। बाकी कई लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को इतिहासकार कहा है, कई लोगों ने राजकारणीय कहा है, कई लोगों ने बड़ा ज्ञानी कहा है। तो भगवान ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए गीता नहीं की, न राजकारणी बनने के लिए, न भगवान भगवान है, भगवान को भगवान समझना ये उनके अपने भक्त, अंतरंग भक्त ही समझ पाते हैं। और जब भक्त समझते हैं, जब भक्त भगवान की अनुभूति चारों ओर करते हैं, तब भगवान भक्त से दूर नहीं होता। वो कोई भी परिस्थिति में हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी लोक में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी योनि हो, जब भगवत स्मरण है तो उसका अकल्याण नहीं हो सकता। और जैसा भगवान को भूल जाते हैं तो माया का प्रभाव तुरंत वहां अपने आप प्रकट हो जाता है। जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान को कैसे याद करें। जो हमें दिखाई देता है वो भगवान की शक्ति है, जो हमें सच्चा गलत दिखाई देता है ये भगवान के द्वारा हमारे लिए परीक्षा है, द्वंद्व से पर होने के लिए। भगवान हमारा द्वंद्व कैसे दूर करते हैं, ये भी चतुश्लोकी भगवत गीता में बताया गया है।
ते द्वंद्व निहर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिसका पाप 7वें अध्याय में है, जिसका पाप नष्ट हो गया है। और पाप कैसे नष्ट होता है, उसके लिए पारदर्शक गुरु भेजे गए हैं। हमारे पास क्या सोचिए, आप सब सोचिए, पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति सोचिए, क्या अगर हमें इस्कॉन या श्रील प्रभुपाद जी नहीं मिलते तो क्या हम हरे कृष्ण महामंत्र को शास्त्रों में से कलयुग का युग धर्म दिया गया है उसको ढूंढ पाते? क्या हम उसका जप कर पाते? क्या उसका नियम ले पाते? क्या हम भक्तों का संग कर पाते? क्या हम श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को समझने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती? क्या हम भगवान की अनुभूति कर पाते? क्या हम भगवान की सगना को समझ पाते? और ये सब कहां से आया? खाली एक पारदर्शक गुरु के माध्यम से मिला है। तो गुरु भगवान से भी बड़ा है कि हमारे आंखों की दृष्टि के लेवल में आकर भगवान की शक्ति हमें प्रदान कर रहा है, भगवान के उपदेश हमें प्रदान कर रहा है हमारे आंखों के लेवल के स्तर पर आकर। तो वो अपने आप में बड़ा रिस्क भी ले रहा है, लेकिन वो दृढ़ता से अपने गुरु परंपरा से, अपने भगवान से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने गुरु से दृढ़ता से जुड़ जाएंगे तब हमारा पतन नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने जब कृष्ण का कसकर चरण कमल पकड़ा है तो पतन का कोई कारण नहीं होता। और हम कहते हैं कि हमने कसकर हमारे गुरु वर्य और प्रभुपाद जी के चरण कमल पकड़े हैं तो कृष्ण भी हमें तुचकार नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। इसीलिए तो सारी गुरु परंपरा राधा रानी के चरणों में जाती है। और महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता। और जब राधा रानी का चरण पकड़ा है पूरी गुरु परंपरा ने तो कृष्ण उनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम गुरु की प्राधान्यता ना दे, गुरु की उपदेशों की प्राधान्यता ना दे, तब हम वो चरण कमल से छूट जाते हैं, विलग हो जाते हैं। इसीलिए कहा है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ श्रीमद् भागवत की कक्षा को, मेरी वाणी को विराम देते हैं। चतुश्लोकी भागवत का तीसरा आखिरी श्लोक का तीसरा हिस्सा अगले हफ्ते में लेंगे। अभी 8 बजे गुरु महाराज का मायापुर.tv पर क्लास है, तो वो भागवत क्लास सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत का वाणी का विराम दे रहा हूँ। इस कक्षा में कोई भी गलती है, क्षति है, मेरी अपनी है। और जो भी सुकृति है, जो भी अगर किसी को हृदय में 1%, 0.1% भी भक्ति की उन्नति मिलती है तो ये सब हमारे गुरुजनों की है, गुरु परंपरा प्रभुपाद जी और हमारे गुरु की है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और गलती है तो आप सबके चरणों में प्रणाम करते हैं कि कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।